स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम से रिलेटेड। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड्स। अब स्टूडेंट्स हमने इससे जो डाटा कलेक्ट किया है वो हमारे पास कुछ ये है कि अगर हम देखें इसमें वो कह रहा है कि अब बॉडी जो है वो उसका जो मास है वो हमारे पास क्या है 5 kg उसका मास है और वो मोशन में है। और मोशन जो है उसमें होते वक्त उसकी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स हमारे पास v वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कितनी है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है जो कि हमें रिक्वायर्ड है कि हम इस बॉडी को स्टॉप कर सकें। ठीक है, और इन स्टॉप टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड्स, यानी कि हमें वो फोर्स बतानी है जिसके जरिए हम इसे सिर्फ 2 सेकेंड्स के अंदर अंदर जो है वो उसको बॉडी को रेस्ट की पोजीशन पे ला सके। यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स के अंदर आपने बॉडी को रेस्ट में लेकर आना है। यानी अगर हम देखें तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी बॉडी की जो कि हम 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करिए। और हमने पता है कि फाइनल वेलोसिटी जो हमने जिस पे हमने रखना है इस बॉडी को वो हमारे पास 0 है। यानी कि 0 क्योंकि हमने इसको स्टॉप करना है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास उसकी जब बॉडी स्टॉप कर जाएगी यानी कि रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी तो उसके बाद क्या वेलोसिटी होगी, 0 वेलोसिटी होगी। ठीक है, और हमने वो फोर्स फाइंड आउट करनी है जिसके जरिए हम इस बॉडी को स्टॉप कर सकें। अब इसका सोल्यूशन जो है वो हम किस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। सोल्यूशन आप देखें कि अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है फोर्स और मोमेंटम का, जो कि हमारे पास क्या होता है F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम जो है स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन है फोर्स का मोमेंटम के साथ। ठीक है, अब अगर आप देखें कि हमारे पास F जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू स्टॉप इट। ठीक है, तो अब अगर आप देखें कि इस केस में मोमेंटम हम कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो मूविंग बॉडीज का होता है, यानी कि मास इन मोशन के लिए हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी जो है वो इस केस में हमारे पास क्या होगा, पी एफ जो है, यानी कि पी हमें मोमेंटम को शो कर रहा है, एफ जो है वो हमारे पास फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी शो कर रहा है। तो पी एफ जो है वो हमारे पास एम वी एफ के बराबर होगा माइनस पी आई जो है वो हमारे पास एम वी आई के बराबर होगा, जहाँ वी एफ और वी आई जो है हमारे पास फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज हैं बॉडी की। ठीक है, और डिवाइडेड बाय द टाइम। ठीक है, टाइम जो जितना हमें रिक्वायर्ड है कि हम इस मोशन को स्टॉप कर सकें। अब आप देखें अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करती हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि एफ इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, यानी कि एम हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स इस केस में जो कि हमें गिवन है 5, हमें गिवन है मैथ्स इसका, और हमें फाइनल जो वेलोसिटी मालूम है वो हमारे पास 0 है, यानी कि उसको हमने रेस्ट में लेकर आना है। इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको देखा जाए तो हमारे पास मैथ्स तो 5 है और इनिशियल वेलोसिटी जो हमें गिवन है वो हमारे पास 10 है, 10 मीटर्स पर सेकेंड। और ये सारे जो हमें टर्म्स दी गई हैं, जो क्वांटिटीज दी गई हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास SI यूनिट में। और अगर हमें SI यूनिट में ना गिवन हो तो हमने उसको कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसको मस्ट है हमारे लिए उसको कि हम उसे SI यूनिट में कन्वर्ट करें। और t जो है वो हमारे पास 2 सेकेंड्स है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आंसर आता है, यहाँ आपके पास आ जाएगा, यहाँ जब आप उसका फाइनल मोमेंटम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है 0। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, 0 माइनस और 5 इंटू 10 जो है हमने 50 कर दिया और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि हम 50 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास -25 न्यूटन की फोर्स लग रही है। और न्यूटन जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, यानी कि इसको आप न्यूटन में भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूँ कि ये हमारे पास किसके बराबर आता है -25, ठीक है, kg मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये भी उसका यूनिट है और न्यूटन में भी आप इससे लिख सकते हैं। अब अगर देखें स्टूडेंट्स यहाँ जो हमने फोर्स के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है इसका क्या मतलब है, हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उसके लिए आपको बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। जिस तरह से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एज अ कार रख लेती हूँ, यानी कि मेरे पास एक कार है जो कि मोशन में थी और उसके पास उसका जो हमारे पास मैस था वो हमारे पास कितना है 5 kg मैस है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ वो मूव कर रही थी वो हमारे पास क्या थी 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी। आपने उस बॉडी को स्टॉप करना है, तो आप उसको स्टॉप करने के लिए आप उसको पुल बल्कि उसको क्या करेंगे
करेंगे उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाएंगे, जो कि इसकी मोशन को जो है रोक देगा, यानी कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाने होंगे। इसी वजह से हमारे पास कैलकुलेशन में यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन है वो मोशन के ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन, जो कि आज हमने डिटेल में स्टडी किया है।